गुड इवनिंग एवरीवन। और आज 14 तारीख है, 14 मई 2020 और आज का ये पहला वीडियो है। ग्रुप में कई लोगों ने बोला कि वीडियो का नंबर सर डालिए, तो मैंने वीडियो का नंबर भी इसमें लिख दिया है। वीडियो नंबर 1 है आज का ये। और बच्चों, ये आज के वीडियो में हमें समझना है जो हमारा नया चैप्टर है 15 नंबर चैप्टर, 15 नंबर चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, उसके बारे में हमें समझना है। कुछ चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर लिया है और आगे की चर्चा हम लोग आगे करने जा रहे हैं आज के वीडियो में, आज के क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है और हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बायोडाइवर्सिटी मतलब हमारे अर्थ पर अभी तक कितने प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, प्रोटिस्टा, मोनेरा सबको खोजा गया है, फंजाई को खोजा गया है और उनके बारे में हमें जानकारी है। और कितने ऐसे भी हैं जिनको अभी खोजा जाना बाकी है। तो इन सबको मिलाकर हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब भिन्नता, यानी हमारी इस अर्थ पर, हमारी इस धरती पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स का स्पीसीज मौजूद है, कि जाति और प्रजातियां मौजूद है, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हमारे अर्थ पर अभी टोटल जो डिस्कवर्ड डाइवर्सिटी है, मतलब जो हमें ऑलरेडी नोन है, जिसकी जानकारी हमें है, वह है अगर IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका आप देख सकते हैं फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये नए नए स्पीसीज को डिस्कवर करने का काम करता है। और IUCN जो है वो जो स्पीसीज मौजूद है, जो स्पीसीज खतरे में है, उनको बचाने का भी काम करता है, उनको संरक्षित करना यानी कंजर्वेशन का भी काम करता है। तो अगर IUCN की रिपोर्ट अगर हम देखें तो IUCN की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक जो नॉन स्पीसीज है डाइवर्सिटी, यानी जो नॉन हमें जानकारी है, वो है 1.5 मिलियन से अधिक, यानी 1.5 मिलियन मतलब 15 लाख से अधिक है। लेकिन हम आपको और बताते हैं इसके बारे में डिटेल कि अभी तक जो नॉन स्पीसीज है वो है 1.8 मिलियन से 1.7 से 1.8 मिलियन, मतलब 17 लाख से 18 लाख। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। तो अगर 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन मतलब 17 से 18 लाख स्पीसीज हमारे अर्थ पर मौजूद है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज है उसमें 70% है, देख सकते हैं आप, जितने टोटल डिस्कवर्ड स्पीसीज है उसमें 70% है एनिमल्स, 22% है प्लांट्स इंक्लूडिंग फंजाई और 8% है माइक्रोब्स। तो माइक्रोब्स की जानकारी हमें कम है। क्यों? तो इसके कई कारण है। एक तो कारण है कि उनका साइज बहुत ही छोटा है, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेक्ड आइज, जो कि खुली आंखों से उसे हम नहीं देख सकते हैं। और दूसरा चीज कि उन्हें कल्चर करना, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जिनको कल्चर करना काफी डिफिकल्ट है, काफी टफ है। इसलिए हमें माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी का जानकारी बहुत ही कम है और वो लगभग 8% के आसपास ही है। सबसे ज़्यादा हम जानते हैं एनिमल्स के बारे में। तो मैंने आपको बताया जैसा कि हमारे पास नॉन डाइवर्सिटी है 17 से 18 लाख, जिसके बारे में जानकारी है। तो 17 से 18 लाख में अकेले 70% एनिमल्स हैं और 22% प्लांट्स हैं, जिसमें कुछ फंजाई भी ऐड है, और 8% माइक्रोब्स हैं। बच्चों, आपको मैंने उस दिन भी बताया था पिछले क्लास की वीडियो में कि अभी तक जो अदर वैज्ञानिक हैं जो ये मानते हैं कि जो स्पीसीज डाइवर्सिटी अर्थ पर केवल 17 से 18 लाख ही नहीं है, मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी बढ़ेगी जब हम नए नए लोकेशंस को विजिट करेंगे, जब नए नए क्षेत्रों को हम जाएंगे, घूमेंगे, हम वहाँ पे स्पीसीज ढूंढेंगे, या अपने जो टैक्सोनॉमिकल टूल्स है, मतलब क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन का जो मेथड है, और उसको हम इम्प्रूव करें, तो हमें पुरानी जगहों से भी, जहाँ से हमने स्पीसीज को ढूंढा है,
वहाँ से भी हमें नए नए स्पीसीज मिलेंगे। मतलब ये है कि अभी बहुत सारे स्पीसीज ऐसे हैं जिसको डिस्कवर किया जाना बाकी है, जिसकी खोज की जानी बाकी है। तो अगर अदर वैज्ञानिकों का माने हम, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 20 to 50 मिलियन मतलब 2 से 5 करोड़ स्पीसीज अभी और ढूंढे जाने बाकी हैं। और लेकिन अगर हम अगर साइंटिफिकली देखें तो रॉबर्ट मे एक वैज्ञानिक है, और रॉबर्ट मे का जो कैलकुलेशन होता है वो सबसे बेस्ट कैलकुलेशन माना जाता है। और रॉबर्ट मे के अनुसार अभी तक जो स्पीसीज डाइवर्सिटी अभी तक तो हमने मात्र 17 से 18 लाख खोजा है, लेकिन रॉबर्ट मे का मानना है कि 70 लाख यानी 7 मिलियन स्पीसीज, देख सकते हैं आप, 7 मिलियन स्पीसीज को और ढूंढा जाना बाकी है। तो बच्चों ये तो हो गया जो कि पिछले क्लास को भी मैंने शॉर्ट में रिवाइज करा दिया आपको। और बच्चों और भी मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में हमें और भी कुछ समझने हैं। जैसे स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब यह है कि जो बायोडाइवर्सिटी हम देखते हैं, तो बायोडाइवर्सिटी किस किस स्तर पर चेंज होती है। मतलब यह है कि हमारे इस अर्थ पर जो प्लांट्स और एनिमल्स और माइक्रोब्स की स्पीसीज हैं, तो उसको हम लोग 3 लेवल पे देखते हैं, उसका डाइवर्सिटी चेंज होता है। किस किस लेवल पे आप लोग फिर समझिए। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बायोडाइवर्सिटी का जब स्टडी करते हैं हम, तो हम देखते हैं कि वो बायोडाइवर्सिटी है उसको हम 3 लेवल पे देखते हैं कि वो चेंज होता है। एक लेवल है पहला लेवल है आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि जो स्पीसीज है हमारे, जैसे मान लीजिए इस्चेरिचिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, आपको पता है ये बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद है, कोलोन में। और ई कोलाई हमारे वाटर को पोल्यूट भी करता है और उसे पीने लायक नहीं छोड़ता, मतलब वाटर को पोल्यूट कर देता है, हम उसे पी नहीं पाते हैं। तो ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसकी अगर हम देखें तो हमारे अर्थ पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कोलाई मौजूद है बैक्टीरिया का, तो उसमें 4000 जीन्स है, मतलब कि इस ई कोलाई में 4000 जीन्स पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें सैक्रोमाइसिस सर्विसी एक ईस्ट है, यानी एक सेल का फंजाई है। आपको मैंने पढ़ाया था पिछले साल में फर्स्ट ईयर में, जब किंगडम फंजाई हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने बताया था कि ईस्ट जो होता है वो सिंगल सेल का फंजाई होता है। तो उसी ईस्ट का एग्जाम्पल है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। तो सैक्रोमाइसिस सर्विसी जो है, जिसका हम लोग इस्तेमाल ब्रेड बनाने में, अल्कोहलिक बीवरेज बनाने में मदद उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सैक्रोमाइसिस सर्विसी में 6000 के आसपास जीन पाए जाते हैं। तो बच्चों ये इसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उनके डीएनए पर कितने तरह के जीन्स मौजूद हैं, कितने तरह के क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, तो ये कहलाता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे अगर हम और बात करें तो हमारे भारत में 50,000 से अधिक, मतलब 50,000 से अधिक राइस का प्लांट का स्पीसीज को उगाया जाता है। मतलब हमारे भारत में जो धान की खेती होती है, जो चावल की खेती होती है, तो 50,000 से ज़्यादा वैरायटी है। और 1000 से ज़्यादा मैंगो की वैरायटी का हम लोग अपने भारत में खेती करते हैं। तो हम अपने भारत में, हमारे भारत में उगते हैं 1000 से ज़्यादा प्रकार के मैंगो के प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स हैं उनका टेस्ट है या उनका लीफ वगैरह का साइज, पौधे का हाइट, ये सब जो है उनके जीन्स पर निर्भर करता है। वो जीन्स जो उनके डीएनए पर है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स है और क्रोमोसोम्स पे जीन मौजूद है। तो जो जीन जिसके बारे में आपको चैप्टर 6 में पढ़ना डिटेल में, डीएनए के चैप्टर में, जो हम लोग मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे चैप्टर, उसमें पढ़ना है। लेकिन बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 1000 तरह के जो प्लांट्स हैं मैंगो के भारत में उगाए जाते हैं, तो ये डिफरेंट किस लेवल पे हैं? तो इनमें जीन का अंतर है, उनके डीएनए पर, उनके सेल में क्रोमोसोम का अंतर है, उनके सेल में
नंबर ऑफ जीन्स का अंदर है। तो इस तरह के डाइवर्सिटी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। एक एग्जांपल और है बच्चों, एक प्लांट है, जैसा आप देख सकते हैं बुक में, ये जो चैप्टर 15 में जेनेटिक डाइवर्सिटी, उसमें है रोल्फिया। ये प्लांट है रोल्फिया भोमेटोरिया। इस टॉपिक में देख सकते हैं आप, ये इंडिया में हिमालय के क्षेत्र में, जो हिमालय का जो क्षेत्र है, जैसे उत्तराखंड का कुछ एरिया है, कश्मीर का एरिया है, तो ये प्लांट हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये प्लांट जो है वो, इनका जेनेटिक डाइवर्सिटी इतना अधिक है कि जो हम इनसे रिसरपाइन नाम का हम लोग केमिकल ऑब्टेन करते हैं इस प्लांट से। यानी रोल्फिया वोमिटोरिया एक प्लांट है जो हिमालय के रेंज में पाया जाता है, हिमालय के क्षेत्र में पाया जाता है। इस प्लांट से हम लोग रिसरपाइन नाम का केमिकल ऑब्टेन करते हैं, और इस केमिकल का इस्तेमाल हम लोग दवा बनाने में करते हैं। और ये दवा होती है हाई ब्लड प्रेशर की, यानी ब्लड प्रेशर की दवाई होती है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का एक दवा है रिसरपाइन, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन के यूज में भी। तो रोल्फिया वोमिटोरिया ये जो प्लांट है, इसकी स्पीसीज डाइवर्सिटी इतनी अधिक है कि इस प्लांट का जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट इसके मौजूद है हिमालय के एरिया में, तो अलग अलग प्लांट में जो ये केमिकल है उसका मात्रा अलग अलग है। मतलब किसी में मात्रा मान लीजिए कि अगर 5 mg है तो किसी में 7 mg, किसी में 10 mg पर केजी, इस तरह से। तो ये जो मात्रा जो डिफरेंट हुआ, यानी ये प्लांट जिससे हम लोग प्राप्त करते हैं रिसरपाइन, ये रिसरपाइन का जो मात्रा है, इसका कंसंट्रेशन वो डिफरेंट होता है डिफरेंट स्पीसीज में, जो कि रोल्फिया वोमिटोरिया के स्पीसीज है। तो बच्चों आप समझ सकते हो कि ये जो डिफरेंट कंसंट्रेशन मिल रहा है रिसरपाइन का, वो उनके जीन के कारण है, रोल्फिया वोमिटोरिया के जीन्स के कारण है, उनके डीएनए के कारण है। तो इस तरह के डाइवर्सिटी को हम लोग बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा डाइवर्सिटी बच्चों जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है स्पीसीज डाइवर्सिटी। दूसरा जो डाइवर्सिटी है वो है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी मतलब कि किसी क्षेत्र में, किसी रीजन में नंबर ऑफ स्पीसीज एंड वैरायटीज ऑफ स्पीसीज, कितनी संख्या है और कितनी तरह की स्पीसीज है, उस क्षेत्र में स्पीसीज रिचनेस कितनी है, कितनी तरह के प्लांट्स एनिमल्स मौजूद हैं। और अगर मान लो कि जैसे मैंगो है, तो मैंगो का कितना प्रजाति है और हर एक प्रजाति का कितना संख्या में प्लांट है। जैसे हम बोले लंगड़ा एक मालदा है, अल्फांसो है, तो अल्फांसो की कितनी प्लांट है, मालदा जो होता है मैंगो का वैरायटी, उसके कितने प्लांट्स हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी स्पीसीज का कितना नंबर है और कितने तरह के टाइप्स है उसके एक क्षेत्र में। किसी भी क्षेत्र को ले लें हम लोग, चाहे हिमालय का क्षेत्र हो, चाहे किसी डेजर्ट का क्षेत्र हो, किसी मैनग्रोव का क्षेत्र हो, किसी कोरल रीफ का क्षेत्र हो, इसको यानी किसी रीजन में कितना तरह के डिफरेंट प्लांट की स्पीसीज, एनिमल की स्पीसीज और उनके संख्या मौजूद है, इसको हम लोग कहते हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो अगर हम बात करें जैसे कि आपके बुक में दिया है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट में जो एम्फीबियंस यानी जो मेढक हैं, उनकी संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। मतलब वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस की संख्या ज्यादा है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। एम्फीबियंस मतलब मेढक के स्पीसीज, मेढक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेढक हमारे जो अर्थ में पाया जाता है, दे हैव बीन केप्ट इन
एम्फीबियन क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कोडेटा। तो ये जो है एम्फीबियंस जो है तो उनकी संख्या ज़्यादा है वेस्टर्न घाट में। तो अब बात है कि वेस्टर्न घाट होता क्या है। तो वेस्टर्न घाट जो है ये ग्रुप ऑफ माउंटेन है, यानी ये माउंटेन यानी पर्वतों की श्रृंखला है, और ये स्टार्ट होता है आपके केरला से। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये जो स्टेट है, मैं रिपीट करता हूँ, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के जो माउंटेन श्रृंखला है जो आपस में लगभग कनेक्टेड है, तो ये कहलाते हैं वेस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट भी माउंटेन का ही चेन है, जो कि स्टार्ट होता है नॉर्दर्न उड़ीसा से, उत्तरी उड़ीसा से, और उड़ीसा से ये लिंक है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, और ये लास्टली कर्नाटक में आकर मिलता है। तो ये दो अलग अलग क्षेत्र हैं पर्वतों के, यानी माउंटेन्स के। तो इन क्षेत्रों में मेढकों की जो प्रजातियां हैं वेस्टर्न घाट में ज़्यादा है और ईस्टर्न घाट में कम है। तो इससे हम क्या कहते हैं, स्पीसीज डाइवर्सिटी। यानी यहाँ पे जो लेवल पे हम जो डाइवर्सिटी देख रहे हैं वो एक स्पीसीज का, कि एक क्षेत्र में कितना, जैसे ईस्टर्न घाट में कितना स्पीसीज है मेढक की, और वेस्टर्न घाट में कितना स्पीसीज, उनकी संख्या कितनी है, हर एक स्पीसीज में कितनी संख्या है। तो ये हो गया स्पीसीज डाइवर्सिटी। और तीसरा जो डाइवर्सिटी है बच्चों वो है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देख सकते हैं आप बुक में। थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों की, जैसे अगर आप अर्थ की बात करते हैं तो हमारे अर्थ में अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम मौजूद है। तो इकोसिस्टम हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, यानी एक नेचर का क्रियात्मक इकाई, जहाँ पे एक नेचर फंक्शन करता है तो उसको हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। तो इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, जिसके बारे में हम लोग को अगले चैप्टर में 14 नंबर चैप्टर में पढ़ना डिटेल में। तो इकोसिस्टम जैसे अलग अलग इकोसिस्टम है, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जैसे डेजर्ट इकोसिस्टम, जैसे क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मैनग्रोव इकोसिस्टम, कोरल रीफ बोलते हैं हम लोग, समुद्र का वो क्षेत्र जो कि माउंटेन रीज, मतलब कि माउंटेन्स है, उसका रीज है, नुकीले माउंटेन्स का कुछ डिपॉजिट्स कर सकते हैं मौजूद है, दैट इज कोरल रीफ। उसके बाद एल्पाइन मीडो जो है वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं, और जैसे कि आप किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाते हो बहुत हाई एल्टीट्यूड पे, वैसे पहाड़ हमारे क्षेत्र में नहीं है। वैसे पहाड़ अगर आपको देखने हैं तो आपको सिक्किम या उत्तराखंड जैसा क्षेत्र जाना पड़ेगा। तो इन क्षेत्रों में जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जब आप इनकी चढ़ाई करते हो तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो तो ऊपर में आप देखोगे कि प्लांट्स और एनिमल्स की संख्या कम होती गई और बर्फ मिलता है, और ऊपर में जाते कुछ घास, बड़े बड़े पौधे कम होने लगते हैं और छोटे छोटे पौधे रह जाते हैं। फिर और ऊपर बढ़ोगे तो घास से ढका हुआ क्षेत्र है, तो वैसे क्षेत्र को हम अल्पाइन मीडो कहते हैं, बर्फ भी वहाँ मौजूद होती है। तो यहाँ पे जो स्पीसीज है, कितनी स्पीसीज है, डेजर्ट में कितनी स्पीसीज है, ग्रासलैंड में कितनी स्पीसीज है, मैनग्रोव में कितनी स्पीसीज है, कोरल रीफ में कितनी स्पीसीज है, स्टोरेज वो बोलते हैं। स्टोरेज का मतलब बुक में दिया है ये सब वर्ड। स्टोरेज मतलब कि नदी का वह चौड़ा क्षेत्र जो समुद्र में गिरता है। अगर कोई नदी समुद्र में गिरती है तो उसका जो चौड़ा क्षेत्र है दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। तो स्टोरेज वहाँ पे भी डाइवर्सिटी, जो लिविंग की डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट होती है। वहाँ की डाइवर्सिटी माउंटेन से कम होगी, अल्पाइन मेडो से कम होगी, कोरल रीफ से कम होगी, डेजर्ट से कम होगी, या डिफरेंट होगी। मतलब ये कह सकते हैं कि ये डिफरेंट होगी, डेजर्ट से ज़्यादा होगी। ओके, तो बच्चों मेरे कहने का मतलब है कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी मैंने आपको बताया। एक डाइवर्सिटी बताया जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो कि डीएनए के स्तर पर है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ जीन्स के स्तर पर है, जो कि डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग है। जैसे मैंने बताया आपको, इकोलाई में 4000 जीन्स पाए जाते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरेवियस जो ईस्ट है, जिसका इस्तेमाल लोग ब्रेड बनाने में, अल्कोहल बनाने में करते हैं,
उसमें 6 ईयर जीन्स है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज में जीन्स के आधार पर हम लोग जो डाइवर्सिटी देखते हैं दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। और जो हम लोग स्पीशीज के आधार पर डाइवर्सिटी देखते हैं कि किसी रीजन में, किसी क्षेत्र में, जैसे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट में कोई स्पीशीज कितना है, संख्या कितना है और उसकी टाइप्स कितनी है, तो इस तरह के वैरायटी, इस तरह के डाइवर्सिटी को हम लोग स्पीशीज डाइवर्सिटी कहते हैं। और जब हम लोग इकोलॉजिकल लेवल पे देखते हैं, जैसे इकोसिस्टम लेवल पे, माउंटेन एरिया में, ग्रासलैंड एरिया में, ये डेजर्ट एरिया में क्या स्पीशीज का डाइवर्सिटी है, कितने तरह के डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल मौजूद है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ओके बच्चों, थैंक यू।